नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एक चरण का जो चुनाव है, 7वें चरण का, वो बाकी रह गया। उसको लेकर बीजेपी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। दोनों नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, उसी के दम पर बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि हमें 68% वोट शेयर मिलने जा रहा है, 80% बूथ हम जीतने जा रहे हैं। वहीं सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए मुकाबला कुछ नहीं था, कांग्रेस हमारे लिए मुकाबले में नहीं थी। कांग्रेस के जो नेता हैं वो जीती और हारी सीटों को छोड़कर भागे हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस इस देश में चुनाव के वक्त कितनी डरी हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि 2000 से अधिक नेताओं ने 1 लाख से अधिक शक्ति केंद्रों पर पहुंचकर मेहनत की है, उसका परिणाम सामने आएगा। तो वही कांग्रेस भी अब पूरे मामले पर सवाल खड़ी करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने सजो रही है, 200 सीट मिल जाए तो ही बेहतर है। बीजेपी को लेकर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि 68% वोट शेयर की बात ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव के परिणाम नहीं आए हैं। अगर ऐसा ही है तो चुनाव कमीशन को पूरा इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे चुनाव की जिम्मेदारी इन लोगों को सौंप देनी चाहिए। यानी कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज भोपाल में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत कम समय में एक प्रभावी भूमिका निभाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से किया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भगवान दास जी, मीडिया के प्रभारी भाई आशीष जी और मेरे सभी भोपाल के मीडिया के पत्रकार मित्रों। ये पत्रकार वार्ता वैसे पत्रकार वार्ता है, औपचारिक भी है, लेकिन अनौपचारिकता इस पत्रकार वार्ता के अंदर इसलिए है कि ये आप सभी मित्रों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि चुनाव का अंतिम चरण प्रचार समाप्त हो गया है, तो हमारी भूमिका समाप्त हो गई। अब जनता की भूमिका जो शेष 58 सीटों पर बची है, तो कल मतदान होगा, तो उससे पूर्व एक बार अपने सभी पत्रकार मित्रों के साथ हम लोग मिले। तो इसलिए आज सभी पत्रकार मित्रों को आमंत्रण है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से चुनाव का अभियान और जनता ने प्रधानमंत्री जी को जो आशीर्वाद दिया, मध्य प्रदेश में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जो एप्रिशिएट किया था और मध्य प्रदेश की जीत का सबसे बड़ा आधार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो आशीर्वाद दिया, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मध्य प्रदेश के अंदर भी इस चुनावी अभियान में ऐतिहासिक सफलता मध्य प्रदेश को मिलेगी। मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, सबने मिलकर एक टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश के लोकसभा के चुनाव को हमने जो कैंपेन किया, आज मुझे बताने में आप सबको गर्व है कि उस कैंपेन के आधार पर आज हम मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीत गई। हम सब लोग इस बात को जरूर कहते हैं कि प्रशंसाएं होती रहती है, कभी कभी श्रेय भी मिलते रहते हैं,
लेकिन जिसको कहा जाता है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। तो हम सब लोग तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जनता आशीर्वाद दे रही है। हम लोग मेहनत और परिश्रम के साथ एक टीम भावना के साथ उनके साथ लगे हैं। इस विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए और लोकसभा चुनाव के बाद के जो परिणाम आएंगे 4 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी, तो मुझे आपको बताने में इस बात का बड़ी गंभीरता के साथ मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक सफलता राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों के अध्ययन और शोध का विषय मध्य प्रदेश के अंदर बने। हमने बूथ विजय का जो अभियान लिया था, 80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी, जो हमने हर बूथ पर चुनाव जीतने का जो संकल्प लिया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था। और दूसरी बात, जो पिछले लोकसभा के चुनाव में 58% हमें वोट मिला था, इस बार मुझे आप सबको ये बताने में गर्व है कि आगामी आने वाले 4 तारीख के परिणामों के बाद जब हम एनालिसिस करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कही और उस पर हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पूरी टीम ने जो अब तक मेहनत और परिश्रम किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल होंगे। 68% वोट शेयर लगभग इसके नजदीक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जाएगी। जो हमारी प्रबंधन की टोली ने जो प्रयास किए थे, वो मैं आपके सामने जरूर कुछ कम शब्दों में रखना चाहता हूं कि हमारी केंद्रीय नेताओं के, प्रदेश के नेताओं के जो हमारे प्रवास थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 8 जनसभाएं और 2 रोड शो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर किए। माननीय गृहमंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता, जिनका मध्य प्रदेश पर हमेशा विधानसभा का चुनाव हम उनकी कुशल रणनीति के साथ हमने इतिहास बनाया। तो माननीय अमित शाह जी यहां पर 4 जनसभाएं, 1 रोड शो और 1 क्लस्टर की बैठक, बूथ स्तरीय सम्मेलन और 1 प्रबुद्ध सम्मेलन, क्योंकि माननीय अमित शाह जी के प्रयासों में हमेशा बूथ और कार्यकर्ता से उनके प्रयास ये हमेशा उनकी अग्रणी भूमिका में रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 7 जनसभाएं, 1 शक्ति केंद्र सम्मेलन और 1 प्रबुद्ध जन सम्मेलन और 2 क्लस्टरों की बैठकें जबलपुर इंदौर की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की। रक्षा मंत्री जी ने 6 जनसभा, 1 सामाजिक बैठक की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे आज आपको बताने में गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री लगभग 180 से अधिक आपने आम सभाएं और 58 रोड शो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर किए। तो वहीं 12 राज्यों में चुनाव मध्य प्रदेश के चारों फेज के जो पूरे हुए, 12 राज्य, इसमें दक्षिण के राज्यों से लेकर के, बंगाल से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के, हर राज्य में लगभग 12 राज्यों के दौरे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिदिन देश के अंदर हुए हैं। तो उधर भी चाहे वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऐसे लगभग आपने देश के अंदर 72 लोकसभा सीटों को कवर किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अथक मेहनत और परिश्रम इस लोकतंत्र के महापर्व में इस बार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ में ही मैं एक बात और इस दिशा में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने फोकस किया था कि पथ सभाएं करनी है। पथ सभाएं छोटे छोटे स्थानों पर, जिनको नुक्कड़ सभाएं भी कहते हैं, मुझे आपको बताने में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की रणनीति में जो हमने नया प्रयोग किया इस बार, वो मध्य प्रदेश ने उसे सफलतापूर्वक किया है। चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे माननीय गृहमंत्री जी हो या हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब लोगों ने मिलकर के 2070 नेताओं ने 10,099 जो हमारे लगभग 12,000 शक्ति केंद्र हैं, उनमें 10,099 शक्ति केंद्रों पर पथ सभाएं, नुक्कड़ सभाओं के तौर पर हमने सभाएं की, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग इन सभाओं के अंदर सम्मिलित हुए। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था। उसमें हमने बूथ पर झंडा लगाने से लेकर
जो नए लोगों को जोड़ने का हमारा अभियान था। ऐसे 47,197 बूथों पर हमने इस बूथ विजय के अभियान को 6 अप्रैल स्थापना दिवस पर लिया और एक दिन में वनडे ज्वाइनिंग बूथ पर, बड़ी ज्वाइनिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं वो आंकड़ा आपको दे रहा हूं जो प्रत्येक बूथ पर हमने अभियान लिया था कि हर बूथ पर नई ज्वाइनिंग करेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 नए वोट लाने की बात कही थी, उसका हमारा ये आधार था कि हम कैसे इन्हें प्राप्त करेंगे। 2,82,200 एक दिन के अंदर वनडे ज्वाइनिंग में इतने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मतदाता पर्ची का वितरण का अभियान, इसको हमने इस बार 64,523 बूथों पर जमीन पर उतारा। साथ में ही 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, स्वच्छता के अभियान से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान लगभग 66,826 स्थानों पर इन कार्यक्रमों को हमने जमीन पर उतारने का काम किया। साथ में ही आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मतदान के दिन जो अभियान चलाया, त्रिस्तरीय अभियान रहा, कार्यकर्ताओं को फोन से जागरण, जो आपको ध्यान में होगा कि विधानसभा के चुनाव में कहा गया था कि वोट प्रतिशत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 12 बजे से पहले वोट डालना, मुझे 10 फोन करने थे, मौजी को 10 फोन करने थे, ऐसे पूरी चेन एक लीडरशिप की, ये हमने बखूबी मध्य प्रदेश के अंदर किया। ओबीटी के द्वारा उन्हें कॉल और लोकसभा संवाद केंद्र के माध्यम से प्रत्यक्ष कॉल, ये हमने महत्वपूर्ण भूमिका हमने इस चुनाव के दौरान ली। और आज आपको बताने में इस बात के लिए मुझे गर्व है कि बूथ विजय के अभियान में जो हमने गांव चलो अभियान लिया था, उसी प्रकार से बूथ विजय के अभियान में फिर इस बार हमने चुनाव के दौरान 10 दिन 2 घंटे एक अभियान लिया था कि 10 दिन के अभियान में 2 घंटे हम काम करेंगे। इस पर आज 40,866 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुशल रणनीति बनाने का काम किया और साथ में ही इन सारे चीजों को आगे बढ़ाते हुए चुनाव के अभियान के दौरान हमने सामाजिक बैठकें 5,300 से अधिक अलग अलग समाजों की सामाजिक बैठकें भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे नेतृत्व में की। 6 लाख से अधिक लोगों को हमने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व में चुनाव की रणनीति के साथ किया। एक बात और आपको टेक्निकली बताने की जरूरत है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे कॉल सेंटर है, प्रदेश पर लोकसभा स्तर पर 21 बने थे, सभी 29 लोकसभाओं के जो हमारे कॉल सेंटर थे वो 21 स्थानों पर थे। लोकसभा संवाद केंद्रों से 1,64,85,560 1,64,85,560 फोन पूरे सिस्टम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने किया और चारों चरणों में 298 वीसी जिनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे प्रबंधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक बात नई आपको बताने की मैं जो हमने नया प्रयोग किया, इस बार हमने प्रदेश के अंदर हमारे पूरे नेतृत्व ने मिलकर के महिला नियंत्रण कक्ष, महिलाओं का कॉल सेंटर, लगभग 22,000 महिलाओं ने इस कॉल सेंटर में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका व्यापक प्रयोग हुआ। प्रदेश देश के अन्य राज्यों ने भी इस प्रयोग को सराहा और उन्होंने इस प्रयोग को अपने अडॉप्ट किया। और दिल्ली के अंदर तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में होगा कि वहां से कॉल आया कि आपका महिला कॉल सेंटर दिल्ली प्रदेश उपयोग करना चाहता है, तो यहीं से दिल्ली को भी हमारे महिला कॉल सेंटर हैं, उन्हें यहां से कोऑर्डिनेट करने का काम दिल्ली के चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश ने इस प्रकार से सहयोग करने का प्रयास किया। लगभग 22,000 महिला कार्यकर्ताओं का योगदान, उसमें कई प्रकार के महिला समूह, स्व सहायता से लेकर के अन्य प्रकार के महिला समूहों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये इस बार एक विशेष प्रयोग यहां पर किया। एक बात और इस चुनाव के अंदर जो महत्वपूर्ण हुई, चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर दुनिया के अन्य देशों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अमित शाह जी ने कि नो द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को पहचाने। और दुनिया के देशों के पॉलिटिकल जो लोग थे, कई प्रकार के ऐसे पॉलिटिकल एडवाइजर,
पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले, प्रत्यक्ष राजनीतिक दलों के काम करने वाले लोग, दुनिया के लोग इस अभियान के तहत प्रतिनिधिमंडल अपने पूरे देश के अंदर जहां गया, वहां मध्य प्रदेश के अंदर भी युगांडा, नेपाल, श्रीलंका, इजराइल, मॉरिशस, वियतनाम 6 देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बूथ के मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली देखा। इसी कार्यालय में प्रेजेंटेशन हुआ। उन्होंने कहा कि यार ये किस प्रकार से आप ये करते हैं, हम इसको देखना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रबंधन जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, मध्य प्रदेश की टीम ने जिसे बेहतर देश के अंदर किया, दुनिया के लोगों ने भी उसको यहां पर देखा और उसको एप्रिशिएट करते उन्होंने कहा इस दिशा में हम अपने देशों के अंदर भी, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इस बात को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव रहा और ये ऐतिहासिक चुनाव में जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ 29 की 29 सीटें, हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे और इस बार 400 पार के नारे में एक कमल का फूल जो बचा था वो योगदान मध्य प्रदेश की ओर से भी होगा। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारी पूरी टीम के नेतृत्व में इस बार हम मध्य प्रदेश के अंदर पुनः इतिहास बनाएंगे। यही बात चुनाव के प्रबंधन के संबंध में मुझे आप सभी पत्रकार मित्रों को रखनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम जो मध्य प्रदेश के अंदर किया और देश के अंदर भी 12 राज्यों में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैं इतनी ही बात कह करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सभी पत्रकार मित्रों ने अपना महत्वपूर्ण समय आज इस पत्रकार वार्ता में दिया। एक दिन के अंदर वनडे ज्वाइनिंग में इतने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मतदाता पर्ची का वितरण का अभियान, इसको हमने इस बार 64,523 बूथों पर जमीन पर उतारा। साथ में ही 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, स्वच्छता के अभियान से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान लगभग 66,826 स्थानों पर इन कार्यक्रमों को हमने जमीन पर उतारने का काम किया। साथ में ही आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मतदान के दिन जो अभियान चलाया, त्रिस्तरीय अभियान रहा, कार्यकर्ताओं को फोन से जागरण, जो आपको ध्यान में होगा कि विधानसभा के चुनाव में कहा गया था कि वोट प्रतिशत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 12 बजे से पहले वोट डालना, मुझे 10 फोन करने थे, मौजी को 10 फोन करने थे, ऐसे पूरी चेन एक लीडरशिप की ये हमने बखूबी मध्य प्रदेश के अंदर किया। ओबीटी के द्वारा उन्हें कॉल और लोकसभा संवाद केंद्र के माध्यम से प्रत्यक्ष कॉल, ये हमने महत्वपूर्ण भूमिका हमने इस चुनाव के दौरान ली। और आज आपको बताने में इस बात के लिए मुझे गर्व है कि बूथ विजय के अभियान में जो हमने गांव चलो अभियान लिया था, उसी प्रकार से बूथ विजय के अभियान में फिर इस बार हमने चुनाव के दौरान 10 दिन 2 घंटे एक अभियान लिया था कि 10 दिन के अभियान में 2 घंटे हम काम करेंगे। इस पर आज 40,866 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुशल रणनीति बनाने का काम किया और साथ में ही इन सारे चीजों को आगे बढ़ाते हुए चुनाव के अभियान के दौरान हमने सामाजिक बैठकें 5,300 से अधिक अलग अलग समाजों की सामाजिक बैठकें भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे नेतृत्व में की। 6 लाख से अधिक लोगों को हमने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व में चुनाव की रणनीति के साथ किया। एक बात और आपको टेक्निकली बताने की जरूरत है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे कॉल सेंटर है प्रदेश पर लोकसभा स्तर पर 21 बने थे, सभी 29 लोकसभाओं के जो हमारे कॉल सेंटर थे वो 21 स्थानों पर थे। लोकसभा संवाद केंद्रों से 1,64,85,560 1,64,85,560 फोन पूरे सिस्टम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने किया और चारों चरणों में 298 वीसी जिनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे प्रबंधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक बात नई आपको बताने की मैं जो हमने नया प्रयोग किया, इस बार हमने प्रदेश के अंदर हमारे पूरे नेतृत्व ने मिलकर के महिला नियंत्रण कक्ष
महिलाओं का कॉल सेंटर, लगभग 22,000 महिलाओं ने इस कॉल सेंटर में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसका व्यापक प्रयोग हुआ। प्रदेश देश के अन्य राज्यों ने भी इस प्रयोग को सराहा और उन्होंने इस प्रयोग को अपने अडॉप्ट किया। और दिल्ली के अंदर तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में होगा कि वहां से कॉल आया कि आपका महिला कॉल सेंटर दिल्ली प्रदेश उपयोग करना चाहता है, तो यहीं से दिल्ली को भी हमारे महिला कॉल सेंटर ने उन्हें यहां से कोऑर्डिनेट करने का काम दिल्ली के चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश ने इस प्रकार से सहयोग करने का प्रयास किया। लगभग 22,000 महिला कार्यकर्ताओं का योगदान, उसमें कई प्रकार के महिला समूह, स्व सहायता से लेकर के अन्य प्रकार के महिला समूहों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये इस बार एक विशेष प्रयोग यहां पर किया। एक बात और इस चुनाव के अंदर जो महत्वपूर्ण हुई, चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर दुनिया के अन्य देशों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अमित शाह जी ने कि नो द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को पहचाने। और दुनिया के देशों के पॉलिटिकल जो लोग थे, कई प्रकार के ऐसे पॉलिटिकल एडवाइजर, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले, प्रत्यक्ष राजनीतिक दलों के काम करने वाले लोग, दुनिया के लोग इस अभियान के तहत प्रतिनिधिमंडल अपने पूरे देश के अंदर जहां गया, वहां मध्य प्रदेश के अंदर भी युगांडा, नेपाल, श्रीलंका, इजराइल, मॉरिशस, वियतनाम, 6 देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बूथ के मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली देखा। इसी कार्यालय में प्रेजेंटेशन हुआ, उन्होंने कहा कि यार ये किस प्रकार से आप ये करते हैं, हम इसको देखना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रबंधन जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, मध्य प्रदेश की टीम ने जिसे बेहतर देश के अंदर किया, दुनिया के लोगों ने भी उसको यहां पर देखा और उसको एप्रिशिएट करते उन्होंने कहा इस दिशा में हम अपने देशों के अंदर भी, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इस बात को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव रहा। और ये ऐतिहासिक चुनाव में जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ 29 की 29 सीटें, हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं। और इस बार 400 पार के नारे में एक कमल का फूल जो बचा था, वो योगदान मध्य प्रदेश की ओर से भी होगा। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारी पूरी टीम के नेतृत्व में इस बार हम मध्य प्रदेश के अंदर पुनः इतिहास बनाएंगे। यही बात चुनाव के प्रबंधन के संबंध में मुझे आप सभी पत्रकार मित्रों को रखनी थी। माननीय मुख्यमंत्री के हमारे बीच में है, उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम जो मध्य प्रदेश के अंदर किया और देश के अंदर भी 12 राज्यों में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैं इतनी ही बात कह करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सभी पत्रकार मित्रों ने अपना महत्वपूर्ण समय आज इस पत्रकार वार्ता में दिया। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे यशस्वी शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वी शर्मा जी, इस अवसर पर मीडिया प्रभारी माननीय आशीष जी, हमारे महामंत्री और यहाँ के लोकप्रिय विधायक भगवान दास समदानी जी, इस अवसर पर आप सब माननीय पत्रकारगण, सारी बातें एक एक करके हमारे बीच में आई है, इसकी दोबारा से मैं दोहराऊं, ये थोड़ा सा समसामयिक भी होगा, लेकिन ये कई अर्थों में पूरा लोकसभा चुनाव, इसका विश्लेषण करें तो अपने को कई रोचक और भाजपा वर्सेस यहाँ हमारे राज्य की बात करें तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस पार्टी ऐसा माना जाता है कि ये दो दल यहाँ है और कमोवेश काल के प्रवाह में जो हुआ वो अलग बात है। अदरवाइज कांग्रेस ने अपनी धीरे धीरे करके जो लगातार पतन की स्थिति पकड़ी, उसकी पराकाष्ठा भी मध्य प्रदेश में हुई। और देश में दो उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा, बड़ा अलग ढंग से देखते हैं। एक भाजपा की चुनाव की रणनीति कैसे होती है, चुनाव में कैसे जाना चाहिए, और कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है इसका एहसास भी हम सबको हो रहा होगा, क्योंकि अब चुनाव के लिए हमारा प्रदेश तो पूरा हो ही चुका है। बचे हुए 58 सीटों के लिए कल वोट पड़ेगा
लेकिन भाजपा के इस पूरे चुनाव के अभियान में हम देख रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर, वैसे तो 14 से उनका आदर्श उदाहरण है कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए तो सीधे गुजरात से आकर के बनारस की धरती पर गंगा के किनारे चुनाव का झंडा गाड़ते हैं और पूरा चुनाव भी लड़ाते हैं और अपना चुनाव भी लड़ते हैं। हमने सबने देखा उस समय जब एक तरह से आंधी चली थी केजरीवाल की, और केजरीवाल जी का पूरे देश में जलवा था, ऐसे में केजरीवाल स्वयं उनके खिलाफ लड़ने आए थे। उस समय भी केजरीवाल को उन्होंने पटकनी दी थी। 2019 में मिलजुल करके उनके खिलाफ आए, तब भी हम सबके सामने हैं। और अब का चुनाव तो बहुत खुली किताब की तरह हो गया। जिस चुनाव में इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया, और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए, और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है, आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, जगह ही नहीं बच रही थी, तो भारत खत्म हो जाता हूं। और उस चुनाव की धमक ऐसी हुई कि दोबारा जब वापस चुनाव का मौका आया तो आप अपने कांग्रेस के लोगों का मनोबल कैसे बनाए रख सकते हो जब चुनाव में हार जीत होती है? कोई बड़ी बात नहीं, इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर और एक तमाशा देखो आप कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है? इस उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी जी जीती हुई सीट छोड़ रही और एक हार के भाग गए। तो आप मैदान तो वैसे मनोबल कार्यकर्ताओं का बनाओगे कैसे? इसका उल्टा देखो, माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय अमित जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना किसको कहते हैं? चुनाव को लड़ने के लिए आपके अंदर की आत्मा आपके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी, आपका मनोबल खड़ा है कि नहीं खड़ा, आप उसको फेस कैसे करना चाहते हैं। और जैसे हमने सबने देखा, अब ये कोई कारण नहीं बनता कि मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन करे, लेकिन ये कांग्रेस का डरा हुआ अंदर का जो चोर है, जिसने पिछली बार की पटकनी, उसके पहले की पटकनी लगातार खाते हुए ये मजबूरी के चक्कर में, और हमने देखा कि मां तो गठबंधन में दे दी और बाकी जगह 29 में से पहली बार 27 लड़ता है चुनाव जगह। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा। आजादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस, और उसके बाद भी कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोलते कि लड़े कितनी सीट में, तो दम तो वैसे ही निकल गया जिनका बराबर की सीटों पर लड़ने का दम नहीं है। वो दमदारी किसको कहते हैं? ये शब्द बदलना पड़ेगा आजकल दमदारी का। दारी मतलब दम तो होना चाहिए आप में। तो ये जो वर्तमान का चुनाव है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब कार्यकर्ता होने के नाते जहां जिसको जिस जगह में दिया मौका, उस तरह से क्या मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है। 1, 2, 3, 4 चारों चरण के चुनाव में एक के बाद एक हमारी अपनी ये भाजपा है, और ये भाजपा बाकी लोगों के लिए ये प्रमाण है कि जो हमने नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन का जो समय भाजपा चुनती है और पीढ़ी परिवर्तन को जो स्थापित करती है, ये नए खून को, युवाओं पे भरोसा को, और बदलते दौर में लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका भी रहता है कि एक तरह से हमारी टीम तो ये तुलनात्मक रूप से तीसरी पीढ़ी की आ रही है, लेकिन कांग्रेस पहली पीढ़ी को नहीं छोड़ रही। उसी प्रकार से जैसे बंदरिया अपने बच्चे को मरने के बाद भी नहीं छोड़ती, उनका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन जीवंत तरह के चुनाव में आप जब तक अपनी जनता की भावनाओं को समझ करके जनता के सामने नहीं आओगे तो रिजल्ट नहीं आए। और इसीलिए पूरे देश का उदाहरण देखा हमने कि दोपहर 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे 45, 46, 47 यहां तक कि मैं 48 के टेम्परेचर पे भी दिन में 12 बजे जब रोड शो कर रहा था, तो भाजपा के कार्यकर्ता उस तपती धूप में भी धूमधाम से जनता के बीच में कल साथ में थे। अमृतसर में भी 47-48 का टेम्परेचर हुआ, लेकिन यहां से पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह जिस प्रकार का माहौल दिखा है, मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी की सुनामी चल रही है।
वर्तमान में भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना है, निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं 400 पार, और ये बात सही है कि अब लोग बहाने बनाने लगेंगे, ईवीएम खराब है, ये डीएम ईवीएम दोनों मिल गए, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन मैं आपके सबके माध्यम से आपका आभार भी मानता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि इतने बड़े चुनाव अभियान में, और ये अच्छी बात है सभी पार्टियों के लिए, राज्य के मुखिया होने के नाते से मैं कहना चाहूंगा कि सभी दलों ने मिलकर के आपस के अंदर हमारी अपने अपने चुनाव अभियान के दरमियान आपस में संघर्ष की नौबत हमारे यहाँ नहीं आई। हम अपने अपने ढंग से चुनाव लड़ते रहे, अपने विचारों की लड़ाई, और इसलिए मध्य प्रदेश की जो गौरवशाली विरासत थी उसको बनाए रखा है। एक दूसरे के लिए चुनाव में बोलना अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत कटुता वाले जो घटनाक्रम को सभी कार्यकर्ताओं ने टाला और बहुत स्वस्थ वातावरण में अपनी अपनी बात रख करके कहने का मौका दिया, और उसका परिणाम यह आया कि हमारे चारों चरण में एक भी किसी भी पार्टी के साथ किसी प्रकार का परस्पर कोई मनमुटाव हो जाए ऐसा अवसर नहीं आया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे प्रदेश की जनता को, विपक्ष वालों को भी धन्यवाद दूंगा। हमारी जवाबदारी पक्ष की होती है तो विपक्ष की भी जवाबदारी, जिनने दोनों तरह से इसको निभाया। मेरी अपनी बात तो खत्म हो गई। अब ये बात सही है कि मैं जहां बैठा हूं तो ये दुविधा भी महसूस कर रहा हूं कि ये चुनाव की बात करने के लिए हम प्रेस में जरूर बैठे हैं, लेकिन लोग सरकार की बात करेंगे, पर मैं कह रहा हूं 5 साल जल्दी क्यों करो, तो इसलिए उम्मीद करता हूं बातें सरकार की सरकार में कर लेंगे। आज तो चुनाव की बात करें, क्योंकि चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 171 विधानसभाएं और 192 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागिता रही। मैं झारखंड में अभी 6 दिन था, और जो संथाल का क्षेत्र है उनका राजमहल, गोड्डा, इन 3 लोकसभाओं में मैं 6 दिन जो प्रयास हो सकते हैं। तो मैं पहले जब भारतीय जनता पार्टी में आया था तो सबसे पहले मेरा केंद्र दुमका में ही था उस समय। तो मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव मैंने वहां उस समय वहां पर मुझे काम करने का अवसर मिला था, तो अभी फिर मैं वहां होकर आया हूँ। और एक दिन मैं और माननीय मोहन जी के साथ मैं हमीरपुर लोकसभा के अंदर भी, जो कि मेरी लोकसभा से लगा हुआ है, इसलिए वहां भी एक दिन हमारा दौरा हुआ था। इस पूरे चुनाव अभियान में हमने मेहनत की, सबने मिलकर के मेहनत की, टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जो भूमिका निभाई उसमें आप सभी पत्रकार मित्रों का भी किसी न किसी रूप में आपका बड़ा योगदान है। आपने हमें हर प्रकार से सहयोग, जो अपेक्षा थी उसके अनुसार भी और अपेक्षा से ज्यादा बढ़कर के भी किया, और इसलिए जैसे हम प्रयास कर रहे थे तो आपने भी मध्य प्रदेश के इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका धन्यवाद भी करता हूं, आपका आभार व्यक्त करते हैं, और प्रदेश के सभी मतदाता भाइयों और बहनों का भी आज बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, सबसे पहले तो जिसका नाम, एक मिनट रुकिए, सबसे पहले तो कुछ ये जो प्रश्नोत्तर का जो एक सेशन है वो हम प्रारंभ करते हैं, उसके उपरांत हम सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं। विपिन श्रीवास्तव जी से आग्रह, सबसे पहला प्रश्न करें। आपने कहा कांग्रेस का कार्यकर्ता, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, और प्रधानमंत्री को जब डिबेट के लिए आमंत्रित किया था तो वो बहुत धरने पर बैठ गए, बहुत गलत थे, बहुत खाना पर बैठ गए। मैं तो इतना ही जानता हूं, डिबेट उससे की जाती जो डिबेट लायक। ये अपने अंतरंग में झांक के देख ले, जिनने पहले सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी आरोप लगा के, ये तो सबके सामने गवाह है। राफेल का विमान और जो बात बोली गई थी, तो जिसकी भाषा, जिसके विचार, जिसका ही आधार नहीं है, उससे क्या डिबेट करें। और जिनने मैंने अपनी सीट के सामने बताया था, क्या मनोबल के लिए चुनाव हारना अलग बात थी। 2004 में आप जीते, हमें 2009 में जीते, 2014 में जीते, आपके पिताजी वहां से जीते, आपकी दादी वहां से जीती, आपके नाना वहां से जीते, आपके पापा वहां से जीते, आपकी 5वीं पीढ़ी थी। उसके बाद एक सीट ऐसी हार डर के मारे गए कि आप अपनी बहन को लेके आए केरल से कि हम 2 ही लड़ेंगे। आते आते बहन भी कह रही मैं मेरी भाई की चिंता करूंगा, तो अपनी सीट की जो चिंता नहीं कर पाए वो मोदी जी का मुकाबला क्या करेगा। मैंने मोहन का ख्याल, तो मोहन तो हमारे यहाँ ये परमात्मा की दया है कि हम अपने अपने तरीके से आत्म अवलोकन करते हैं, इस पे क्या बोलना किसी को। और ये अगर मैं यही तो मूल झंझट होती कि हमारे हिंदू धर्म की
पद्धतियों पर कांग्रेस हमेशा क्यों प्रश्न खड़ा करती है, क्यों लज्जित करती है? ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, हमारे अष्टांग योग के अलग अलग इसके स्टेप है। तो आपको नहीं आता ध्यान तो आप मत करो, हमारा ध्यान तो मत भंग करो। नितेंद्र जी, नितिन, आपने कहा जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री आप बैठ के मंत्री होता है, आप कैमरे में आ रहे हो, 2 घंटा नहीं बैठे मध्य अभी चुनाव में तो बुरा किया। अरे मैं अभी यहाँ के बात करूंगा बात। नितिन जी विषय पे नितिन जी अभी आते हैं, एक मिनट से सुधीर जी प्रश्न पूछिए। एक तो मेरा आग्रह है कि बहुत समय है, हम लोग क्रम के अनुसार जो है सुधीर जी प्रश्न पूछिए। इनका प्रश्न बस इसके बाद नहीं, पहले सुधीर जी। हाँ, एक मिनट रुकिए ना, रुकिए। नहीं, आपने 2 प्रश्न इकट्ठे कर दिए। मैं तो आपका स्वागत कर रहा था अहिल्या जयंती के लिए, अगर आप बोलते तो। आज 300वीं जयंती है अहिल्या माता की। मैं यहाँ पुष्पांजलि कर रहा हूँ, उसके पहले पार्टी कार्यालय में माननीय अध्यक्ष के साथ हमारा तो सुन लो, आपने प्रश्न पूछिए। फिर तीसरी बात, हमने माननीय इंदौर में जाकर के एक बड़ा कार्यक्रम उसमें सम्मिलित होने वाला हूँ। मैं तो ये मान के चलता हूँ, मैंने बनारस की धरती पर वहां भाषण में सबके बीच बोला कि काल के प्रवाह में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान का बनारस का जो संबंध बना है, ये दोनों राज्यों को कितना गौरवान्वित करता है। हम थोड़े कमजोर हुए तो हमारे भगवान पे प्रहार हुआ, लेकिन वो हिंदुओं की सारी भावनाओं का सम्मान करते थे। उस मुगल काल में माननीय स्वर्गीय राजमाता सिंधिया अहिल्याबाई ने हमारे लिए वहां देवस्थान उपलब्ध कराया। ये भारत की सांस्कृतिक एकता का कितना बड़ा उदाहरण है। आप अंदाज लगा लो कि अगर वो अहिल्या माता का वहां देवस्थान नहीं होता, बाबा विश्वनाथ का, तो हम बनारस में जाके करते क्या, कहाँ प्रणाम करते। और ऐसे ही मैं पंजाब की धरती में कल जाकर बोल के आया कि ये हमारे तत्कालीन राजसत्ताओं के नियंताओं का कितना बड़ा उदात्त भाव है कि महाराजा रणजीत सिंह ने, अहिल्याबाई ने मंदिर बनाया तो उनने स्वर्ण मंदिर में भी स्वर्ण चढ़ाया और विश्वनाथ धाम के ऊपर भी पूरा सोने का उनका शिखर महिमा मंडित किया। ये भी उस काल में जिस काल में हमारे लिए ये माना जाता है गुलामी का काल। तो ये हमारे देश की अपने पुरखों की विरासत है। इस विरासत पे गर्व करना चाहिए। इससे अच्छा कोई मौका नहीं है, इससे अच्छा कोई समय नहीं। तो ये केवल, और वो भी छोटे से राज्य, अहिल्याबाई का राज्य 5 जिले का था केवल, और 5 जिले के राज्य के आधार पर पूरे देश, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, कहाँ अहिल्या माता के घाट नहीं मिलेंगे, कहाँ अन्न क्षेत्र नहीं मिलेगा, कहाँ मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं मिलेगा, कहाँ कहाँ यात्री प्रतीक्षालय नहीं मिलेंगे। कितना सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण उनका है। अब आपने पॉलिटिकल एक बात कही, अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, ये यथार्थ है, आप भी जानते हो कि जो चुनाव, मैंने आपसे कहा कि चलो छोड़ो अब इंदौर के, अमेठी में किसने रोका, वो क्यों फार्म भरने नहीं आए, उनमें दम ही नहीं, तो हम क्या करें। जो अपनी सीट में लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, वो हम तो यही तो करें। वो अमेठी में तो किसी ने नहीं रोका। प्रियंका गांधी जी भरती ना एक जगह रायबरेली से और एक जगह अमेठी लड़ लेते। बता, मम्मी से पहले छुड़वा ली, भाई बहन पहले छोड़ के चले गए, अब इसमें क्या करें। सुचंद्रा जी, ओडिशा में किसने मना किया? अभी वो नंबर किसका मेंटेन कर रहे हैं। सुचंद्रा आपके सबके साथ सुचंद्रा जी नंबर ये दे रहे हैं। सुचंद्रा जी बोलिए। दीदी शॉर्ट प्रश्न, दीदी शॉर्ट प्रश्न आ गया, बैठिए प्लीज। देखिए, दोनों बातें, मैं तो मेरे जगह और मैं आदर्श मानता हूं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी को, कि जब वो बैट पे बाल का बल्ला घुमाते हैं अपना, तो पलट के नहीं देखते छक्के पे गई कि नहीं गई, वो अपने आप गई समझ लो। तो हम तो जिस दिन चुनाव लड़के आते हैं और चुनाव के अंदर जनता का जो चेहरे पे आत्मविश्वास दिखता है, तो हम मान के चलते कि चुनाव का परिणाम निश्चित हमारे पक्ष में आ रहा है। इसमें कोई विचार की बात नहीं। ये सारा चोर उनको खाता है जिनको लगता है कि कैसे भी करके छीका टूटे, हमारा आनंद आ जाए। दिल्ली के भाग से छीका टूटने वाला नहीं है। निश्चित रूप से परिणाम खुली आंखों से दीवारों पे दिख रहा है और इस परिणाम के आधार पर भाजपा की फिर सरकार बन गई। प्रमोद शर्मा। सर, आपने प्रचार के दौरान कई जगह कहा कि अयोध्या में आनंद आ गया, अब मथुरा में आनंद आएगा, और एक यूसीसी भी है मेरा। एक मिनट प्रमोद जी, अध्यक्ष जी कुछ कह रहे हैं जी। अब मेरे को आप बताओ, तुम्हारा मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा? ये तो डंके की चोट बोलता हूँ,
जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया है, तो मथुरा भी आनंद देगा, उसमें क्या बड़ी बात है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलेंगे, मटकी फोड़ेंगे, आनंद लेंगे, इसकी क्या बात है। इस प्रश्न पर मैं एक चीज कहना चाह रहा था जो आपने उठाया। देश के अंदर 55 वर्षों तक राज करने वाला राजनीतिक दल आज इतना हल्का हो सकता है, आज का नेतृत्व इतना कमजोर हो सकता है कि वो इस प्रकार की चीजें समाज के अंदर ला। इलेक्शन कमीशन है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर हम प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। तो आधार क्या है? कोई आधार नहीं है, केवल भ्रम फैलाना समाज के अंदर। प्रधानमंत्री जी को यह कह देना कि वो जो है मौन धारण करके चले गए। अरे 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं, ये कोई मजाक है? कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि वो छोड़ के चले गए, भाग गए, वो लोग वजह करके मौन बैठ गए। अरे आप में क्षमता नहीं है मौन करने की। आध्यात्म उसी को होता है जिसका भगवान को जिसका आशीर्वाद होता है। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन में प्रश्न खड़े करना, इस प्रकार की ईवीएम पर चीजें उठाना, ये कांग्रेस बहुत आज कमजोर हो गई है और हल्केपन से देश के अंदर इस प्रकार की बातें कर रही है। इसलिए इसका कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, क्या आधार है बताइए? जैसे आप कुछ भी बोल रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर थोड़ा विश्वास करना चाहिए। ये दुर्भाग्यजनक है देश की कमजोरी का। एक बड़े मशहूर सज्जन हुए हैं मुंगेरी लाल जी, वो जो है दिन में भी ख्वाब देखने लगते थे, उनके सपने बड़े मशहूर हैं। इसी अवस्था से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है। अगर इन्हें इतनी वोट मिल रही होती या पब्लिक ने इनके प्रति इतना प्रेम जताया होता तो मंदिर की बातें करते करते मुजरे तक पहुँचते क्या साहब? मुजरे पे पहुँच गए, भैंस लुटवा दी उन्होंने, जो है मंगलसूत्र लुटवा दिया, क्या क्या नहीं किया। पाकिस्तान भी घुमाए, इसके बावजूद जो है आखिरी में कह रहे हैं कि मुँह मत खुलवाओ। तो ये जो परिस्थिति आई है ये इसीलिए आई है कि 200 भी पार हो जाएं तो भगवान की कृपा है। और दूसरी चीज़ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग इतना सोता हुआ नहीं रहे। अगर 68% वोटों की जो है सीधी घोषणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं, तो ये चुनाव आयुक्त बने बैठे काय के लिए बैठे हुए? रिजाइन कर देना चाहिए राजीव कुमार को, और जो है चुनाव आयोग की कुर्सी इन्हें सौंप देना चाहिए BD शर्मा जी को। क्या जो है अभी चुनाव भी पूरे नहीं हुए, 7वां चरण बाकी है, और यहाँ जो है कितने वोट मिलेंगे इसकी घोषणा भी होनी चालू हो गई। ये देश में जो है निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव की कार्रवाई है, शर्म आनी चाहिए। लोकलाज ही ख़त्म हो गई। आप जो चाहे मर्जी आए बोलिए, 400 सीटें मिलेंगी, वहाँ तक तो समझ में आ रहा था कि भैया अनुमान की बात कर रहे हैं। अब तो 68% डिजिटल मतलब डेसिमल में आपको वोटें भी मिल गई। किसने बताई हैं वोटें? और चुनाव आयुक्त जी क्या कर रहे हैं? नोटिस जारी करें इस पर, नहीं तो खुद रिजाइन करें और भैया को बना दें चुनाव आयुक्त। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभा साक्षी न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।